गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और माँ नौ दुर्गा का भी आप पे कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आज देखो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बिल्कुल बारिश आने का मौसम बना हुआ है। पता नहीं कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। आने भी नहीं चाहिए वैसे। आज ये देखो आई गई बारिश आखिरकार। बाप रे, ये बारिश ने आज के लिए रखा था। ये देखो आज जहाँ पे हमारी ननद की शादी है वहाँ पे कीर्तन है। हम कीर्तन के लिए तैयारी हो रहे थे कि तब तक ये बारिश आ गई। बहुत तेज बारिश आ गई। कैसे जाएंगे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाप रे बाप। बस आज कीर्तन है, कल का ही दिन बचा है बीच में। और 2 तारीख की मेहंदी है, 3 तारीख की बारात आएगी। तो मौसम तो इतना खतरनाक बना है अभी भी। बाप रे बाप। जैसी बस तैयारी कर रही थी जाने की, ऐसे ही बारिश, इतनी तेज बारिश आ गई है। और अभी भी बस पता नहीं कब तक रहेगी। बहुत वैसा मौसम बना है बारिश का। चलो, ये तो अपने हाथ में नहीं है। जो करना है वो तो करना ही है। जो काम शुरू कर रखा है उसको तो करना ही है। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। देखो आज तो गजब ही हो गया। ऐसे लग रहा है कि बारिश नहीं, ये नल खुला हुआ है। इतना पानी आ रहा बारिश का। ये देखो इतना तेज पानी, नल खुला है जैसे। ही देखो इतनी तेज बारिश आ रही है। अपनी बालकनी में भी खड़ी नहीं हो सकती। बालकनी में इतनी तेज बारिश आ रही है तो बाहर कैसे निकलूं। ये देखो मुझे जाना था कीर्तन में। पहले मैंने सोचा था 12 से 1 सत्संग जाऊंगी, सत्संग से फिर कीर्तन में जाऊंगी। क्योंकि हमारे घर के ही कीर्तन है। जहाँ पे ननद की शादी हो रही है वहाँ पे कीर्तन है। लेकिन बारिश आज के लिए रखा था। बारिश ने इतनी तेज बारिश आ गई, बहुत ही तेज। पानी भर गया पूरा। देखो जैसे कपड़े उपड़े पहने, तैयारी व्यारी करी जाने की। और बेटा जा रहा था साथ में, वो तो पहुंच भी गया। वो कह रहा मम्मी आप बहुत लेट करोगे, आप आ जाना बाद में, तो मैं जा रहा हूँ। और वो जैसे उनके घर पे पहुंचा ऐसे ही बारिश हो गई। तो वो तो निकल ही गया। पर अब मैं कैसे निकलूँ। और बाहर कीर्तन भी हम कैसे करेंगे। बाहर टेंट लगाना था तो इतनी बारिश में कैसे टेंट लगाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कीर्तन तक का तो मुश्किल ही लग रहा आज। पर ये है कि भगवान से ही प्रार्थना है कि शादी के अब 2 दिन, एक दिन कल का ही है, फिर 2-3 की शादी है। उस दिन ना आए इतनी तेज बारिश जैसे आज आ रही है। गुड इवनिंग सब दोस्तों को। शाम का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको बता रही थी कि मुझे ना कीर्तन में जाना है। 30 तारीख को कीर्तन है। लेकिन हमारा कीर्तन शुरू था 2 बजे से। और 2 बजे से इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि बाहर जाने का हिम्मत भी नहीं हुई। इतना पानी भर गया बाहर। अब कहाँ पे करते, घर के आंगन में करने थे कीर्तन। तो वहाँ पे तो फिर टेंट भी कैसे लगता, कैसे कीर्तन करते। तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया। और हमने भी सोचा कि अब नहीं हो रहा होगा कीर्तन। लेकिन जिनके लिए बोला था वो लोग आ गए। तो एक छोटा सा रूम है, मतलब ठीक ठाक है, रूम है नीचे। तो उसी में करने पड़ेंगे अब कीर्तन। 2-4 लोग जितने बैठ पाएंगे हो जाएगी जगह। तो वहीं पे करेंगे अब कीर्तन। नीचे एक रूम है उसमें करेंगे कीर्तन। क्योंकि बाहर तो कर नहीं सकते, कीचड़ हो गया है, बारिश हो गई है बहुत। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। वैसे मौसम तो ठंडा हो गया कम से कम। बहुत गर्मी हो रही थी, मौसम तो ठंडा हो गया। लेकिन वो ये कि अब हमारा शादी का टाइम है, शादी का सीज़न है। तो फिर वही हो जाता है कि थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हर चीज़ की। बेटी की शादी है तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो मेहमान है, हर चीज़ है, मतलब क्या नहीं होता शादी में। तो बस आ गई है बारिश तो आ गई। लेकिन भगवान करे अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक कोई बारिश ना हो। जब तक बेटी की विदाई होती है तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है। तो अब मैं जा रही हूँ कीर्तन, जहाँ नंद की शादी है वहाँ पे जा रही हूँ। कीर्तन है आज
तो वो कह रहे हैं कि भाभी हो गया 4 बजे से कीर्तन शुरू, लेकिन मैं कुछ साड़ी में फॉल लगा रही थी इसलिए मुझे थोड़ी लेट हो गई, तो मैं अब जा रही हूँ। और अब 1-2 घंटे करेंगे। अब जो काम शुरू कर रखा है उसको तो करना ही है, बोला है ना कीर्तन वालों को, तो आ गए हैं। तो अब मैं भी जा रही हूँ तैयार होके। देखो बाहर की हालत देखे तो जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत कीचड़ हो रखा है बाहर, लेकिन अब अपने घर का काम है तो जाना तो है ही। और सुबह से अगर बारिश नहीं होती तो अभी तक तो हो भी जाते कीर्तन, लेकिन अब लेट शुरू होंगे। तो अब जा रही हूँ, अभी हूँ मैं रास्ते में और जा रही हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया सच में, ठंडा, बहुत गर्मी हो रही थी 2-4 दिन से, पर भगवान करे अब न हो बारिश, 4-5 दिन तक लगातार बारिश न हो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा काम है, सारी मेहनत ऐसे हो जाएगी नहीं तो। और ये है मेरी सबसे बड़ी सासू माँ जो डांस कर रही है। सास बहू का डांस।
हाय बोलो, बाय बोलो। देखो इस लड़की को इतनी भूख लगी है तो कोई कुछ खिला नहीं रहा है, आके बैठ। तो हमारे बच्चे कीर्तन की तैयारी में बहुत थक गए थे, उनको भूख भी लगी थी, तो मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए जल्दी से जीरा राइस। और उनको बहुत पसंद भी आया और खा के तसल्ली से अब बैठे हुए हैं खाने में। आ गई हूँ घर पे, अभी अभी पहुँची हूँ घर पे। और बच्चे बहुत रोक रहे थे कि भाभी रह लो। मेरा भी बहुत मन था रहने का, रात को रुकने का, लेकिन वही है कि साड़ियाँ आई थी ना फॉल लगाने के लिए, तो आधे अधूरी लगा रखे, पूरा काम नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे वो देनी है, सुबह 9-10 बजे तक वो साड़ी देनी है, तो इसलिए मैं रुक नहीं पाई। पर मन था रुकने का बच्चों के साथ। और आज कीर्तन था तो मैं तो बहुत लेट पहुंची। 1-2 गाने गाए उन्होंने, उसके बाद कीर्तन ख़त्म हो गया था। वो तो कह रहे थे भाभी 3 बजे से शुरू हो गया था, उन्होंने मेरे को 4 बजे फ़ोन किया था। फिर अपना भी तैयारी व्यारी में टाइम लग गया और वही 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ख़त्म हो गए थे कीर्तन। कहीं जाओ ना तो थकान तो बहुत ज़्यादा लग जाती, चाहे कुछ काम करो ना करो, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। अब पहले नहीं लगती थी और अब तो इतनी थकान लगती है कि मन करता बस आके लेट जाएं, घर पे कुछ करें ही ना। तो इसलिए अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।